नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि शायद आज मैं आपको कोई नया इंडिकेटर बताऊंगा, कोई खुफिया स्ट्रैटेजी बताऊंगा या फिर कोई ऐसा पैटर्न सिखाऊंगा जो हमेशा काम करे। लेकिन मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं जो कोई यूट्यूब गुरु आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात मार्केट के बारे में नहीं, आपके बारे में। आप भी शायद ऐसे ही शुरू हुए होंगे, घंटों चार्ट्स के सामने बैठना, रात रात भर इंडिकेटर्स का स्टडी करना, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएससीडी, फिबोनाची, सारे टूल्स सीखना, हेड एंड शोल्डर्स से लेकर कप एंड हैंडल तक हर पैटर्न रटना। मन में यही विश्वास कि बस थोड़ा और ज्ञान चाहिए, थोड़ी और प्रैक्टिस और फिर लॉस कभी नहीं होगा। पर सच्चाई, महीने के अंत में वही कहानी, नुकसान। मार्केट का सच जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, मार्केट में कोई सही तरीका नहीं है जो हर बार काम करे। कोई जादुई छड़ी नहीं है। जो लोग आपको बताते हैं कि उनके पास 100% जीतने वाली स्ट्रैटेजी है, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर खुद को धोखा दे रहे हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग के सफर में कई ट्रेडर्स को देखा है। जो कामयाब हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास कोई छुपा हुआ नुस्खा है। वो कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, मार्केट का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, लेकिन खुद को संभालना मुमकिन है। दोस्तों, अगर ये बात सुनकर आपको थोड़ी राहत मिली कि मार्केट को कोई भी पूरी तरह नहीं समझ सकता, तो लाइक जरूर करें। और अगर आप भी मानते हैं कि असली जंग अपने दिमाग से है, मार्केट से नहीं, तो कमेंट में यस लिखें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इस जंग को कैसे जीतें। आप सोचते होंगे कि बड़े खिलाड़ियों के पास अंदर की खबर होती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि LTCM जैसी कंपनी, जिसमें नोबेल प्राइज जीतने वाले थे, वो भी डूब गई? क्या आपको पता है कि जेसी लिवरमोर, जिन्हें सबसे बड़ा ट्रेडर माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई बार बर्बाद हुए? क्योंकि मार्केट एक जिंदा चीज है। ये अनगिनत ट्रेडर्स के जज्बात, डर और लालच का मिश्रण है, और जज्बातों को कोई फॉर्मूला नहीं पकड़ सकता। डर, आपका असली दुश्मन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने तैयारी की, सेटअप एकदम सही था, सब कुछ आपके सिस्टम के मुताबिक था, लेकिन फिर भी आपने ट्रेड नहीं लिया, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी में लिया, और फिर वही ट्रेड आपके टारगेट पे गया और आप सिर्फ देखते रह गए? ये डर है दोस्तों। ये वो डर है जो आपके अंदर से आता है, मार्केट से नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक ट्रेडर थे जो पेपर ट्रेडिंग में 6 महीने लगातार फायदे में थे। जैसे ही असली पैसे लगाए, पहले ही महीने में 40% नुकसान। वही स्ट्रैटेजी, वही मार्केट की हालत, बस फर्क था जज्बातों का। जब आपके असली पैसे दांव पर होते हैं, तब आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हर लाल कैंडल आपको डराती है, हर छोटा नुकसान एक निजी हमला लगता है। नुकसान का डर बनाम नुकसान की हकीकत। दोस्तों, मैं आपको एक दिमागी बात बताता हूं। इंसानों में नुकसान से नफरत होती है। मतलब 1,000 रुपए खोने का दर्द 1,000 रुपए जीतने की खुशी से दुगना होता है। इसीलिए जब आपका ट्रेड नुकसान में जाता है, आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, सोचते हैं मार्केट वापस आ जाएगा, और नुकसान बढ़ता जाता है। मैंने ये गलती बहुत बार की है। एक बार निफ्टी में ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन जब नुकसान होने लगा तो हटा दिया, सोचा मार्केट वापस आ जाएगा। छोटा नुकसान बड़ा बन गया। उस दिन समझ आया, मार्केट आपकी अना की परवाह नहीं करता। मार्केट को नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत से तैयारी की है। लालच, कामयाबी का जहर। अगर डर एक मुसीबत है, तो लालच उससे भी बड़ी मुसीबत है। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपका ट्रेड फायदे में है, टारगेट के पास पहुंच गया है, लेकिन आप सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए, और फिर मार्केट पलट जाता है और फायदा नुकसान में बदल जाता है।
मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा होता है। जब आप फायदे में होते हैं तो आपका दिमाग एक खास केमिकल छोड़ता है, वही केमिकल जो जुए में निकलता है, और आप और चाहने लगते हैं। एक मशहूर प्रयोग है, बंदरों को चुनाव दिया गया, पक्का 1 अंगूर या आधा मौका 3 अंगूरों का। ज्यादातर बंदरों ने जोखिम लिया। इंसान भी वैसे ही हैं। फायदे में हम जोखिम लेने लगते हैं, नुकसान में डरने लगते हैं। सच्चा काबू किसके पास है? दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि मार्केट को काबू करना आपके हाथ में नहीं है। फिर क्या है आपके काबू में? आपके काबू में है कब एंट्री लेनी है, कितना जोखिम लेना है, कब एग्जिट करना है, अपने जज्बातों को कैसे संभालना है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक पुरानी कहानी है। एक चेले ने गुरु से पूछा, मैं ज्ञान कैसे पाऊं? गुरु ने कहा, जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। चेला उलझन में पड़ गया। गुरु ने समझाया, लोग खाते वक्त 1000 चीजों के बारे में सोचते हैं, सोते वक्त 1000 फिक्रें करते हैं। तुम बस अभी में जियो। ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। जब आपका सेटअप आए, ट्रेड लो। जब स्टॉप लॉस लगे, निकल जाओ। जब टारगेट आए, बुक करो। बिना जज्बात के, बिना मोह के। आपकी सोच आपका हथियार है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। मार्केट में आप जो देखते हैं वो निर्भर करता है आपकी मानसिक हालत पर। जब आप डरे हुए होते हैं तो हर पैटर्न आपको खतरनाक लगता है। जब आप लालची होते हैं तो हर छोटी गिरावट आपको खरीदारी का मौका लगती है। मैंने देखा है ट्रेडर्स को एक ही चार्ट देखकर उल्टे फैसले लेते हुए। क्यों? क्योंकि हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर आपने नुकसान किया है तो आप वापसी के लिए बेताब हो जाते हैं। फिर आप जल्दबाजी में ट्रेड्स लेते हैं, अच्छाई की जगह गिनती पर ध्यान देते हैं और नुकसान बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन जज्बातों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ काम करता है, तो कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि जब हम अपनी दिक्कतें बांटते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। लाइक करें अगर ये बातें आपको सच लगीं, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में परेशान हैं। तरीका बनाम नतीजा। अब आते हैं एक बदलाव लाने वाली बात पर। ज्यादातर ट्रेडर्स नतीजे पर ध्यान देते हैं, आज कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन कामयाब ट्रेडर्स तरीके पर ध्यान देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक जुआ घर को लीजिए। जुआ घर को पता है कि हर खेल में उनका फायदा सिर्फ 2 या 3% है, लेकिन वो लगातार पैसे बनाते हैं। कैसे? क्योंकि वो तरीका अपनाते हैं। वो जज्बात में नहीं आते अगर कोई बड़ी जीत ले जाता है। वो अपना खेल बदलते नहीं हैं। ट्रेडिंग में भी आपको जुआ घर की तरह सोचना होगा। आपका फायदा छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार तरीका अपनाएं, लंबे वक्त में फायदा होगा ही। काबू का उल्टा सच। यहां एक उल्टी बात है जो समझना जरूरी है। जितना आप काबू करने की कोशिश करते हैं, उतना ही काबू खोते जाते हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, जितना जोर से पकड़ोगे उतनी ही तेजी से निकलेगी। मार्केट के साथ भी वैसा ही है। मान लो कि कुछ पक्का नहीं है, मान लो कि नुकसान होंगे, और जब आप मान लेते हैं तब एक अजीब सी शांति आती है। वो शांति जो साफ सोच लाती है। पार्ट 2, द मेंटल एज। आपका दिमाग आपको कैसे धोखा देता है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे डर और लालच हमारे ट्रेडिंग के दुश्मन हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपना दिमाग कैसे आपके खिलाफ काम करता है और इसे अपने पक्ष में कैसे करें। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हैं तो अक्सर जीतते हैं, लेकिन रियल मनी लगाते ही वही स्ट्रेटजी काम नहीं करती। क्यों? या फिर ये देखा है, जिस स्टॉक को आप बेच देते हैं वो ऊपर जाने लगता है, जिसे खरीदते हैं वो गिरने लगता है जैसे मार्केट आपको देख रहा है। ये सब आपके दिमाग के कारनामे हैं। आइए समझते हैं कैसे। रीसेंसी बायस, ताजा याददाश्त का जाल। एक बात बताइए, अगर निफ्टी लगातार 5 दिन गिरा है तो छठे दिन आप क्या सोचेंगे? ज्यादातर लोग सोचेंगे और गिरेगा। लेकिन अगर 5 दिन चढ़ा है तो सोचेंगे और चढ़ेगा।
ये रीसेंसी बायस है। हम जो अभी अभी देखते हैं उसे ही भविष्य मान लेते हैं। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। कसिनो में रूलेट टेबल पे अगर लाल रंग लगातार 10 बार आया है तो लोग काला पे भारी दांव लगाते हैं। सोचते हैं अब तो काला आना ही चाहिए। लेकिन गेंद को नहीं पता कि पहले क्या आया था। हर स्पिन में 50-50 चांस है। मार्केट में भी सेम चीज होती है। हर कैंडल का अपना 50-50 चांस है। पिछली 5 कैंडल हरी थीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगली भी हरी होगी। कन्फर्मेशन बायस, यह सबसे खतरनाक है। मान लो आपने रिलायंस में पोजीशन ली है। अब आप क्या करते हैं? आप वो सारी खबरें ढूंढते हैं जो पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव खबर है उसे इग्नोर करते हैं। ट्विटर पे जाएंगे तो उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जो बुलिश हैं। यूट्यूब पे वही वीडियोस देखेंगे जो आपकी सोच से मेल खाते हैं। एक उदाहरण देता हूं। मान लो आप बेरिश है मार्केट पे। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स गिरता है, आप सोचते हैं देखा मैं सही था। लेकिन अगर 100 पॉइंट्स चढ़ता है तो कहते हैं ये तो बस डेड कैट बाउंस है। हम अपनी राय को सही साबित करने के लिए डेटा को मरोड़ देते हैं। मार्केट को नहीं देखते, अपनी सोच को मार्केट में देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपने कभी कंफर्मेशन बायस का शिकार हुए हैं, कमेंट में बताएं। कई बार हम खुद नहीं जानते कि हमारा दिमाग हमें कैसे फंसा रहा है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और ट्रेडर्स भी इस जाल से बच सकें। ओवर कॉन्फिडेंस, जीत के बाद का नशा। अब एक और दिलचस्प बात, जब आप लगातार 3-4 ट्रेड्स जीतते हैं तो क्या होता है? आपको लगने लगता है कि आपने मार्केट का राज समझ लिया है। पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की सारी रूल्स तोड़ देते हैं और फिर एक बड़ा नुकसान सारे फायदे खा जाता है। ये क्यों होता है? जीत के बाद दिमाग में डोपामिन निकलता है, वही केमिकल जो नशे में निकलता है, और हम होश खो बैठते हैं। ट्रेडिंग में एक कहावत है, मार्केट्स कैन स्टे इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। मतलब मार्केट आपसे ज्यादा देर तक पागल रह सकता है। द रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप, बदले की भावना, यह शायद सबसे ज्यादा नुकसान करता है। आपने सुबह एक ट्रेड में 10,000 का नुकसान किया। अब क्या होता है? दिमाग कहता है वापस कमाना है, और आप जल्दबाजी में ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं। क्वालिटी भूलकर क्वांटिटी पे आ जाते हैं। नॉर्मल रिस्क से डबल ट्रिपल रिस्क लेने लगते हैं। जैसे जुआरी हारने के बाद दांव बढ़ाता जाता है, वैसे ही आप भी करते हैं और नुकसान बढ़ता जाता है। मैंने देखा है ट्रेडर्स को एक दिन में महीने भर की कमाई गंवाते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुबह का नुकसान वापस लेना चाहते थे। डिसिप्लिन, असली हथियार। तो फिर इन सब से कैसे बचें? जवाब है अनुशासन। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सिर्फ रूल्स फॉलो करना? नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना और उनके बावजूद सही काम करना। जब डर लगे तब भी अपने सिस्टम पे टिके रहना। जब लालच आए तब भी अपने टारगेट पे निकल जाना। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ट्रेडिंग जनरल बनाइए। हर ट्रेड के बाद लिखिए, क्यों लिया ये ट्रेड? क्या फील कर रहे थे? रूल्स फॉलो किए या तोड़े? क्या सीखा? 1 महीने बाद पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आपकी असली कमजोरी क्या है। मार्केट नहीं, आपका पैटर्न क्या है। प्रोसेस पे भरोसा, रिजल्ट पे नहीं। एक चीज और समझनी जरूरी है, आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना प्रोसेस। मान लो आपका सेटअप है, जब 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करे और RSI 60 से ऊपर हो, यह आपका प्रोसेस है। अब अगर यह सेटअप आया और ट्रेड लॉस में गया, तो क्या आपने गलत किया? नहीं, आपने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर 100 ट्रेड्स में से 60 जीते और 40 हारे, लेकिन टोटल में फायदा हुआ, तो आपका प्रोसेस काम कर रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं। यह नामुमकिन है। कोई भी ट्रेडर, चाहे कितना भी बड़ा हो, हर ट्रेड नहीं जीतता। रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ढाल। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रिस्क मैनेजमेंट की। एक सिंपल रूल है,
कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपके पास 1 लाख है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 2000 का ही नुकसान होना चाहिए। लेकिन भाई 2000 में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। देखिए, अगर आप 2% रिस्क लेते हैं तो आप लगातार 35 ट्रेड्स हार सकते हैं बिफोर आपकी आधी कैपिटल जाए। क्या आप सच में लगातार 35 बार हारेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप 10% रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 7 लॉसेस में आधी कैपिटल गई। वॉरेन बफेट की 2 रूल्स हैं। रूल 1, पैसा मत गंवाओ। रूल 2, रूल 1 कभी मत भूलो। यह मजाक नहीं है। जो पैसा गया उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। 50% लॉस को कवर करने के लिए 100% प्रॉफिट चाहिए। बिल्डिंग योर ट्रेडिंग आइडेंटिटी। अब एक जरूरी सवाल, आप किस टाइप के ट्रेडर हैं? स्कैल्पर जो मिनट्स में ट्रेड करता है, डे ट्रेडर जो दिन में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, स्विंग ट्रेडर जो कुछ दिन होल्ड करता है, पोजिशनल जो हफ्तों महीनों होल्ड करता है। सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपको अपना स्टाइल ढूंढना होगा। अगर आप जॉब करते हैं और दिन भर स्क्रीन नहीं देख सकते तो स्कैल्पिंग कैसे करेंगे? स्विंग या पोजिशनल बेहतर होगा। अगर आप पेशेंट नहीं हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग मुश्किल होगी। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चुनिए, दूसरों की कॉपी मत करिए। दोस्तों, ये सब कॉन्सेप्ट सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। अगर आप सीरियसली अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बार बार देखिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे एक मास्टर ट्रेडर की तरह सोचें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। पार्ट 3, द मास्टर्स पाथ। बड़े ट्रेडर्स का दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे इमोशंस हमारे दुश्मन हैं, कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। आज लास्ट पार्ट में जानेंगे कि जो ट्रेडर्स लगातार पैसा बनाते हैं वो अलग क्या करते हैं। मैंने जब भी किसी सक्सेसफुल ट्रेडर से बात की है या उनके बारे में पढ़ा है, एक बात कॉमन मिली। वो मार्केट को अलग नजरिए से देखते हैं। वो मार्केट को दुश्मन नहीं मानते, वो इसे एक खेल मानते हैं। एक ऐसा खेल जहां हारना भी उतना ही नॉर्मल है जितना जीतना। द पैराडॉक्स ऑफ लेटिंग गो, छोड़ने में ही पाना है। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जितना आप कंट्रोल करना चाहेंगे उतना ही कंट्रोल खोएंगे। एक कहानी है, एक बच्चा तितली पकड़ना चाहता था। जितना वो भागता, तितली उतनी दूर जाती। थककर जब वो बैठ गया तो तितली खुद आकर उसके पास बैठ गई। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब आप हर पैसा वापस पाना चाहते हैं, हर ट्रेड जीतना चाहते हैं, तब लॉसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तब अजीब तरीके से ट्रेड्स काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर नहीं होता तो दिमाग साफ सोचता है। आप वो देख पाते हैं जो टेंशन में नहीं दिखता। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, संभावना में सोचना। मास्टर ट्रेडर्स कभी नहीं कहते ये जरूर ऊपर जाएगा या ये पक्का गिरेगा। वो कहते हैं 60% चांस है ऊपर जाने का। वो हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस की तरह देखते हैं। बस उनका कॉइन थोड़ा वेटेड है, 60-40 या 55-45 उनके फेवर में। मैं आपको एक गणित समझाता हूं। अगर आपकी विनिंग रेट 50% भी है, लेकिन जब जीतते हैं तो 2000 कमाते हैं और जब हारते हैं तो 1000 गंवाते हैं, तो क्या होगा? 100 ट्रेड्स में 50 ट्रेड्स जीते तो 50 × 2000 = 1 लाख। 50 ट्रेड्स हारे तो 50 × 1000 = 50,000। नेट प्रॉफिट क्या हुआ? 50,000। देखा, 50% एक्यूरेसी पे भी पैसा बना। सीक्रेट एक्यूरेसी में नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में है। मार्केट कॉन्टेक्स्ट पढ़ना, बड़ी तस्वीर देखना। बिगिनर्स सिर्फ अपना चार्ट देखते हैं, मास्टर्स पूरा मार्केट देखते हैं। जैसे अगर निफ्टी गिर रहा है तो आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में लॉन्ग जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि 80% स्टॉक्स मार्केट के साथ ही चलते हैं। या फिर अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, आईटी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर क्रूड ऑयल गिर रहा है, पेंट कंपनीज को फायदा हो सकता है। ये कनेक्शंस देखना जरूरी है। मार्केट एक इकोसिस्टम है, सब कुछ आपस में जुड़ा है। बैंक निफ्टी गिर रहा है, फिर निफ्टी भी प्रेशर में होगा, क्योंकि बैंक्स का वेटेज ज्यादा है। विक्स बढ़ रहा है, मार्केट में डर है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये सब सिग्नल्स हैं जो मास्टर्स पढ़ते हैं।
दोस्तों, क्या आप भी मार्केट को इस तरह कनेक्ट करके देखते हैं या सिर्फ अपने स्टॉक का चार्ट देखते हैं? कमेंट में बताइए आपका अप्रोच क्या है, और अगर यह पर्सपेक्टिव नया लगा तो लाइक जरूर करें। मेडिटेशन और ट्रेडिंग, मन की शांति। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बहुत से टॉप ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग 90% मेंटल गेम है और मेडिटेशन दिमाग को शांत रखता है। सिर्फ 10 मिनट सुबह, बस सांस पे ध्यान दो। इनहेल, एक्सहेल। जब थॉट्स आए उन्हें जाने दो, वापस सांस पे फोकस करो। यह प्रैक्टिस आपको ट्रेडिंग में क्या देगी? इमोशनल रिएक्शंस कम होंगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, पेशेंस इंप्रूव होगा, इंपल्सिव ट्रेड्स कम होंगे। ट्राई करके देखिए, 1 महीना, फर्क खुद महसूस करेंगे। जर्नलिंग, खुद अपना कोच बनिए। हर मास्टर ट्रेडर का एक जर्नल होता है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं करते, वो अपनी मेंटल स्टेट भी लिखते हैं। जैसे, आज फोमो फील कर रहा था, इसलिए रिलायंस में बिना सेटअप के एंट्री ली। लॉस के बाद गुस्सा आया, रिवेंज ट्रेड लिया। प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, पोजीशन साइज बढ़ा दी। महीने के अंत में जब पढ़ेंगे तो पैटर्न दिखेगा। हर बार फ्राइडे को गलती करते हैं या लंच के बाद कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ये सेल्फ अवेयरनेस ही आपको बेहतर बनाएगी। कोई मेंटर नहीं चाहिए, आप खुद अपने टीचर बन सकते हैं। विनर्स वर्सेस लूजर्स मेंटालिटी। लूजर्स हमेशा किसी और को ब्लेम करते हैं, जैसे ऑपरेटर्स ने फंसाया, न्यूज ने मार्केट गिरा दिया, ब्रोकर का सिस्टम हैंग हो गया। विनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे मैंने रिस्क ज्यादा लिया, मेरा एनालिसिस गलत था, मुझे वेट करना चाहिए था। जब तक आप दूसरों को दोष देंगे तब तक सीख नहीं सकते। जब खुद की गलती मानेंगे तभी सुधार होगा। द अल्टीमेट सीक्रेट। कोई सीक्रेट नहीं है। आखिर में सबसे बड़ा राज, कोई इलाज नहीं है, कोई होली ग्रेल नहीं है, कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। बस है डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस लर्निंग। बोरिंग लगता है ना, लेकिन यही सच है। जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं वो कोई जादू नहीं करते, वो बस बोरिंग चीजें बार बार करते हैं। सेम सेटअप, सेम रिस्क, सेम प्रोसेस, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। दोस्तों, अगर इस सीरीज ने आपकी सोच बदली है, अगर आपको लगता है कि अब आप ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देख पाएंगे, तो कमेंट में आई एम रेडी लिखें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे भी ऐसे साइकोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर करता रहूंगा। रिमेंबर, ये जर्नी अकेले की नहीं है, हम सब साथ हैं इसमें। और हां, खुद पे भरोसा रखिए। अब आगे क्या? तो दोस्तों, अब जब आप ये सब जान गए हैं तो क्या करें? 1. छोटे से शुरू करें। कैपिटल का सिर्फ 10% यूज करें पहले 6 महीने। 2. जर्नल जरूर रखें, हर ट्रेड, हर इमोशन लिखें। 3. रूल्स बनाएं और फॉलो करें, चाहे कुछ भी हो जाए। 4. लर्निंग बंद मत करें, मार्केट हमेशा कुछ नया सिखाता है। 5. पेशेंट रहें, सक्सेस में टाइम लगता है। याद रखिए, ट्रेडिंग गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल में महारत के लिए वक्त लगता है। द फाइनल ट्रुथ, ये सफर अकेले का है। कोई भी गुरु, कोई भी कोर्स, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती, सिर्फ आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मार्केट आपको आईना दिखाता है, आपके डर, लालच, ईगो सब सामने आ जाते हैं, और जब आप इन्हें जीत लेते हैं तब मार्केट से जीतना आसान हो जाता है। मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, अब आपकी बारी है। ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार हारेंगे, लेकिन अगर टिके रहे, अगर सीखते रहे, अगर खुद पे काम करते रहे, तो एक दिन आप भी उन 5% में होंगे जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। बस याद रखिए, असली जंग मार्केट से नहीं, खुद से है, और इस जंग में
हारना भी जीत का हिस्सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।